जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं सीरीज के बारे में। एग्जाम में कैसा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो, आपको 2-3 क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलने हैं। सीरीज में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसका नाम भी कैसे, जैसे हम लोग कभी कह देते हैं शब्द श्रृंखला, मेनली जो इसका नाम होता है। तो इस पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो इस पे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। अगर सबसे पहले इस पे बात करूं मैं, तो जो सबसे पहला इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इस पे मल्टीप्लाई होता है या फिर सब्सट्रैक्ट भी होता है, एडिशन भी होता है। चलो एडिशन से ही हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे आपने कोई सीरीज देखी और उसके बीच के दो शब्दों के मतलब दो पॉइंट के बीच का अंतर अगर ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब या तो वहाँ पर कुछ जोड़ा गया होगा या फिर घटाया होगा। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आपका सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट में होता क्या है कि जैसे आपने देखी दो चीज़ें हो गई, जैसे यहाँ पर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ 25 और यहाँ पर 20 लिखा हुआ। अब बताया जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 5 है ये 5 का वर्ग है कि नहीं है। और ये जो 20 यहाँ से इससे बीच में रिलेशन देखा जाए तो 5 के वर्ग में 5 का ही माइनस किया गया है, यानी कि उसी संख्या का स्क्वायर किया गया है और फिर उसी संख्या का उसमें माइनस किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी यहाँ पर आते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और होंगी, मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट, ओ सॉरी क्या कहता है, डिवाइड। जिस पे मेनली क्वेश्चन बनेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन ही देखते हैं और वहीं पर आपको टाइप बाय टाइप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसे आप लोग करने का ट्राई करिएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, वो है आपका स्क्वायर, वर्ग। क्योंकि आपको अगर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं तो आपको मिनिमम 15 तक के वर्ग तो आपको आने ही चाहिए। जैसे 2 का हो गया, आपको मतलब मुंह में रटे होने चाहिए कि इनका वर्ग क्या होता है, तभी आप इन क्वेश्चन को क्या कहते हैं इफिशिएंटली तरीके से कर पाए। 2 का तो 4 आपको मालूम होगा, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का आपका 25 हो गया और 6 का 36 हो गया। इसी तरह आपको पूरे 15 तक याद करने हैं। जनरली लोगों को 10 तक तो याद रहते हैं, लेकिन 10 से 20 तक, मतलब 20 ना हो तो 15 तो होनी ही चाहिए। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 11 की, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का जो स्क्वायर होगा 196 और जो 15 का होगा वो होगा 225 यानी कि 225। तो 15 तक आपको जनरली वर्गमूल याद ही होने चाहिए, तभी आपसे हो पाएगा। अब इसमें अगर सबसे पहले बात की जाए इस क्वेश्चन में तो आप देख पा रहे होंगे 4, 16, 36, 64 और इसके बाद अगला पद क्या होगा, यानी कि इसमें हमको 5वां वाला पद फाइंड करना है। अब अगर इसमें रिलेशन की आप लोग बात करेंगे तो आप इस पर देख पा रहे हो कि किसी चीज का क्या है, वर्ग है। और यहाँ पर देखें तो ये 2 क्या है, 2 का वर्ग क्या, 4 किसका वर्ग हो जाएगा, आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 4 और 4 का स्क्वायर आपका 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब इसके बाद क्या है आपका 4, 2 में 2 जोड़ा था तब 4 मिला था और इसका स्क्वायर 16 था। तो उसी तरह इस 4 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36। यानी कि इसमें जो संख्या मिल रही है उसमें 2 जोड़कर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सीरीज आपकी बनती चली जाएगी आगे की ओर। तो
इसी तरह देखेंगे तो 6 का ये हो गया, इसमें 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 का हो गया 64, और जब 64 में 2 जोड़ेंगे, अरे सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इस पे जो वर्ग होता है उस पर 2 ऐड करके फिर उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, तो अब 6 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64। तो जब इसमें क्या चल रहा है कि जो वर्ग होता है उसमें +2 करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है, अगली संख्या यहाँ पर हमारी बनती है। तो अगर अब इसमें देखा जाए तो अब 8 तक हो गया, तो अब 8 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी 100, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। और ये मतलब सबसे एक बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग नॉर्मल देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, इसे आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं तो मान लीजिए आपको बताऊंगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें हमें ना सबसे पहले एक रिलेशन फाइंड करने की ज़रूरत होती है। अब जो इस समय क्वेश्चन चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्क्वायर वाली सीरीज के चल रहा है, स्क्वायर प्लस एडिशन। अब जो जोड़ होता है या तो वो जोड़ कांस्टेंट भी होगा, मान लो 2 है, 2 में 2 जोड़ा, फिर 3 में 2 जोड़ा, तो मान लीजिए किसी चीज का वर्ग हुआ उसमें एक लगातार कांस्टेंट जोड़ हुआ। जोड़ इसमें अगर यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का जोड़ होगा। अगर पहले बात करूं मैं तो एक हो गया आपका नियत जोड़, यानी कि सेम संख्या जुड़ती चली जाएगी, जैसे +2 +2 +2, ये क्या हो गया, नियत जोड़ हो गया, यानी जितनी संख्या हुई उसमें सिर्फ 2 ही जोड़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट जोड़ भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपका बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में कैसे होता भैया, जैसे कि मान लो पहले 1 जोड़ा, फिर +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, हर में संख्या में एक एक ऐड होता चला जा रहा है, यानी कि संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। अब यही बात करें तो घटते क्रम में भी हो जाएगा। तीसरा जो इसका टाइप बनेगा वो हो जाएगा आपका घटते क्रम का। घटते क्रम में कैसे, -5 -4 -3, यानी कि घटता हुआ क्रम इसका चला जा रहा, माइनस भी ना लगाया जाए तो 5 4 3 2 1, तो इस तरह चला जाएगा। अब 2 चीजें इसमें और होती हैं, सम संख्याओं का जोड़ होता है और एक विषम संख्याओं का जोड़ भी होता है। जैसे 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका 25, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 49, और फिर इसके बाद ये लास्ट वाला नंबर हम लोगों को देखना। अब सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं, नॉर्मल किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा है तो स्क्वायर करते हैं, नहीं तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। अब यहाँ पर देखें 25 में 5 जोड़े तो कितना हो गया आपका 30 हो गया। 30 में 6 जोड़ा तो क्या हुआ आपका 36 हो गया, और 36 में 6 जोड़ा, 36 में 6 जोड़ा तो क्या हो गया 42 हो गया, 42 में 7 जोड़ा तो 49 हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो यहाँ पर 7 जोड़ना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 43 होना चाहिए था, जो कि नहीं होता, यानी कि ये वाला जो आपका वो है वो यहाँ पर नहीं सूट कर रहा। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा वाला ट्राई करते हैं। देखिए इसकी ना कोई ट्रिक नहीं होती कि आपको कोई एक आसान सी ट्रिक बता दी जाए और आप उसी तरह करें, इसके लिए आपको अपने माइंड का यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और फिर अगली संख्या में +5 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 30 हो गया। फिर 5 के बाद एक जोड़ा 6, और 6 का स्क्वायर और फिर 6 क्या हो गया 42 हो गया। फिर 6 में एक जोड़ा तो 7, 7 का स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर के बाद यहाँ पर क्या हुआ है 5 का वर्ग प्लस उसमें 5 जोड़ा गया, फिर 6 का वर्ग 6 जोड़ा गया, फिर 7 का वर्ग, तो यानी कि इसमें 7 के वर्ग में आपको 7 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 7 का वर्ग होता है 49, और 49 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 56, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं और यही एग्जाम में भी आते हैं, बट होता क्या उस टाइम पे हमारा माइंड इन चीज़ों को कैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता। और जब तक हम लोग लॉजिक पकड़ना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम लोग कभी भी सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग अब इसको करने का थोड़ा ट्राई करिएगा। और ये एकदम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, इसे अगर आप लोग करेंगे तो अब देख पा रहे हैं इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें नॉर्मल सिर्फ वर्ग किया गया है बढ़ते क्रम में, और इसमें देखना है कि इसमें से कौन सी एक संख्या है जो गलत है। इतना मैंने आपको बता दिया, काफी होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा तो ये 36 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 10 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 14 का स्क्वायर। मैंने इसीलिए कहा था कि आपको क्या आनी चाहिए, स्क्वायर जरूर 15 या 20 तक याद होने ही चाहिए, वरना आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6 में 1 जोड़ा 7 और 7 में 3 जोड़ा, जबकि 10 में 2 जोड़ा, 12 में 2, यानी कि इसमें +2 प्लस उसका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें जो गलत संख्या हो जाएगी वो 49 हो जाएगी, क्योंकि 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो होगा 8, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, यानी कि यहाँ पर 64 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और यही इस क्वेश्चन में गलती भी थी। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आपको आ भी गया होगा। आंसर जरूर किया करिएगा, क्योंकि जब आप लोग खुद से चीज़ें करते हैं, खुद से अपना माइंड ऐड करते हैं ना, तो थोड़ा सा चीज़ें आप जल्दी और तेज़ी से सीखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 6 9 12 16 21 25 30। अब इसमें एक नॉर्मल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर देखेंगे इसमें क्या है कि उसी संख्या का वर्ग और आगे वाले में उसी का जोड़, यानी कि उसी संख्या का करना और उसी को क्या कर देना, ऐड कर देना है। जैसे कि 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और जस्ट उसके आगे वाली संख्या में 2 ही जोड़ देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 जोड़ देंगे। आप लोग करिएगा, इतना काफी होगा मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। देखिए चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, और अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, तो ये तो ऐसा संभव ही नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये 2 क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 जो है, तो अगर देखेंगे तो 2 के स्क्वायर में क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया आपका 6। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और 3 के स्क्वायर में +3 कर दिया गया है, तो आपका क्या आ गया है, 12 आ गया। यानी कि इसमें क्या है, उसी संख्या का वर्ग एक बार किया और अगले वाली संख्या में उसी का वर्ग प्लस उसी संख्या का जोड़ किया। आप लोग इस सीरीज में लगातार देख पा रहे हैं, और इस सीरीज में हमको देखना है कि गलत क्या है। तो 2 का स्क्वायर 4, जो कि नॉर्मल आ गया, 4 और 4 में 2 जोड़ा तो 6, क्योंकि उसी का वर्ग प्लस उसी संख्या का ऐड, तो 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 3 के अगले वाले संख्या में 3 के स्क्वायर प्लस 3 का ही क्या करना है, जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 के बाद 4 आएगा, 4 चौको 16, और 16 में 4 जोड़ना है। 4 का वर्ग ही तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 का वर्ग ही तो 16 है, और इसी संख्या का जोड़ भी करना है, तो 4 के वर्ग में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, और यही यहाँ पर गलती है। क्योंकि आप इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद 5 का वर्ग है, 5 के वर्ग में 5 जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर गलती देखी तो हम लोग लास्ट के जो संख्याएं रह जाएंगी उनको करें। हम लोगों को क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई और कॉन्सेप्ट लगाओ और यहाँ पे कुछ और, तो आप लोग लास्ट तक जरूर चेक किया करें। इसका ना थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा लीक से हट के भी पूछ लेता है ना, जब आप लोग क्या है, आप लोग जब हर चीज कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। अब आप लोग इसे करके दिखाइएगा। अब इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोग इसके आसपास की संख्या देखेंगे किसके स्क्वायर या उसमें आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो 51 है, तो अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करें और +2 ऐड कर दें तो 51 हो जाए, क्योंकि 37 49 और 2 51। 7 में 1 ऐड किया 8, और 8 का स्क्वायर और +2 8 64 60, यानी कि इसमें सीरीज क्या चल रही है,
7 से शुरू हुई है और सब में एक संख्या ऐड होके आगे बनती है और उस सब में 2, यानी कि जो इसमें गुणा किया गया है तो बढ़ते क्रम में गुणा किया गया है। गुणा कैसा किया गया है? बढ़ते क्रम का गुणा और प्लस नियत जोड़। ये कैसी सीरीज हो जाएगी? सीरीज भी कई टाइप की होती है ना, तो ये एक नया टाइप भी होता है कि बढ़ते क्रम में गुणा और उसमें एक नियत जोड़ किया गया है जो इस सीरीज पर लगा हुआ है। तो 8 के बाद 9, 9 9 81, 2 83, 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 102, 11 का स्क्वायर 11 करेंगे 121, 21 में 2 23, 11 के बाद 12 का 12 144, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 13 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा और 13 का स्क्वायर होता है 169। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर तो 169 आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आप लोग बताइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा हट के है जितने तरह अभी तक जितने क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इसमें मतलब एक ध्यान, क्योंकि जब संख्या बड़ी होती जाती है ना तो क्या होता है, हम लोग जब एग्जाम में देखते हैं तो हमारा माइंड काम नहीं करता। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग 20 तक के वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं, बाकी ये सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर फ्री के होते हैं, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इन्हें बच्चा कभी भूलता नहीं, बस सिर्फ हम लोग लॉजिक होता कि हम लोग इसमें लॉजिक पकड़ ले। अब इसमें क्या है कि जो चीजें इसमें घटाई जाएंगी, किसी चीज का वर्ग होगा और उसे में उसमें कोई चीज वर्ग में कोई चीज घटाई जाएगी, ये सीरीज यहाँ पर अब फॉलो करेगी। इतना हिंट शायद आपके लिए काफी होगा और कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किसके स्क्वायर के आसपास से संख्या आएगी? 8 के स्क्वायर होता है 64, तो उसके आसपास तो आ रही, और 8 से जस्ट बड़ी संख्या 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 माइनस 3 कर देंगे आप तो 78 हो जाएगा। 9 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 100 माइनस 3 97। अब इसमें नेक्स्ट संख्या में मूव करें, यानी कि इसमें क्या चल रहा है, किसी चीज का वर्ग करना है, वर्ग में +1 करना है और -3 करना है। अगली संख्या के लिए +1 मैंने बताया, यहाँ क्योंकि 9 का था, फिर यहाँ पर 9 में एक जोड़ा 10 का वर्ग, जो यहाँ पे -3 है वो क्या है, तो यहाँ पर नियत घटाव है चल रहा है आपका। वो वर्ग क्या है, बढ़ते क्रम का है, जबकि आपका घटाव क्या है, नियत है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, और एग्जाम में यही चीजें जब आप देखेंगे क्वेश्चन, आप तुरंत लॉजिक पकड़ लेंगे, और आप जितनी जल्दी लॉजिक पकड़ेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने 10 तक का तो देख लिया, 10 के बाद 11 को होना चाहिए। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121 में 3 घटाया तो आपका हो गया 118, तो 12 का 144 में 3, 13 का 169 में 3 माइनस किया, तो यहाँ पर यानी कि 14 का स्क्वायर और -3 होना चाहिए, और 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 196 में 3 घटाया तो आपका 193 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग देख ही रहे होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट हम लोग लॉजिक नहीं पकड़ पाते। और अब मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद ऐसा कोई होगा जिसने क्लास देखी होगी और फिर भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाएगा उन चीज़ों का। तो ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था पहले कि स्क्वायर तो देखिए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर घटाव वाली सीरीज चल रही है कि उसमें कुछ, अब घटाव भी देखिए, एक तो नियत घटाव हो गया, यानी कि सब में 2 2 घटता चल रहा है, या फिर बढ़ते हुए क्रम का घटाव हो गया, यानी कि पहले 1 घटा रहे हैं, फिर 2 घटा रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं, तो ये घटाव की क्या हुई, बढ़ती हुई सीरीज हो गई कि नहीं हो गई। या फिर घटते हुए क्रम में कि पहले 3 घटा रहे थे, फिर 2 घटा रहे थे, फिर 1 घटा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को फाइंड करना। अब यहाँ पर नियत घटाव नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 120, 11 के स्क्वायर के पास। 11 के स्क्वायर होता है 121, और 121 में अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका 120 बनेगा कि नहीं। अब 11 के बाद 12 के स्क्वायर होता है 144, अब 144 में 2 घटाया आपने तो 142 आ गया। इसी तरह 13 का स्क्वायर किया 169 में थी, यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है, और उसमें जो घटने वाली संख्या है कि पहले 1 घटा रहे थे, फिर यहाँ पर 2 घटाया, फिर यहाँ पर 3 घटाया, यहाँ पर 4 घटाया,
और यहाँ पे अंतिम वाले में जो है जो कि आंसर आएगा, यहाँ पर 1 घटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, क्योंकि 196 होता है और ये 14 का वर्ग होता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225, यहाँ पर 15 का वर्ग ही होगा ना, और उसमें -5 तो क्या आता है 220। और यही इसका आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ये 11 का स्क्वायर किया, उसमें 1 घटाया, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर किया, 2 घटाया, 13 का स्क्वायर किया, 3 घटाया, 14 का स्क्वायर किया, 4 घटाया, 15 का स्क्वायर किया और 5 घटाया। मैं आपको चीजें देखिए, इसे आप रट भी नहीं पाएंगे ना कि कोई चीज, यही क्वेश्चन थोड़े ना पता नहीं क्या आ जाए। मान लो 120 और -3 होता है यहाँ पर तक, फिर अगले में 5 घटाया होता, फिर 7 घटाया होता, 9, यानी कि विषम संख्या घटाई जा रही होती लगातार, तब क्या करते हैं। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट, आप ये देखिए ये जो 120 बना हुआ है और 100 आपका जो 142, इनके दो में आप कितने रिलेशन ढूंढ सकते हैं, कितने तरह से आप 120 लिख सकते हैं। आप इस भी तरह भी 10 का स्क्वायर किया और +10 लिख दिया, इस तरह में भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ही बताइए। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा। तो हम लोगों को ये सोचना सीखना है कि ये जो 120 है ये कितने तरीके से आप 120 लिख सकते हैं। और जब आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ना सीख जाएंगे उसी दिन आपके सीरीज के क्वेश्चन होने, जरूरी थोड़ा ना 11 का स्क्वायर करके घटाया, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो आपके माइंड के ऊपर है कि उस समय आप कौन सा कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। और जितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं। अब इस पे देखेंगे तो मैं बताऊं, अगर इसके लिए एक हिंट दूं तो उसी संख्या का वर्ग किया गया है और उसमें उसी संख्या का जोड़ किया दिया गया, यानी कि जिस संख्या का वर्ग किया गया है उसी संख्या का जोड़ इस सीरीज में किया गया है। और यही कॉन्सेप्ट इस पूरी सीरीज में आगे लास्ट तक जाएगा और आपको ये लास्ट वाला बताना है कि यहाँ पर क्या है। ट्राई करिए फिर बताइए, अगर ना है तो फिर मैं तो हूँ ही, मान लीजिए मैं तो आपको बताऊंगा ही, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या कहा कि उसी संख्या का वर्ग और प्लस उसमें उसी संख्या को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ, 5 × 25 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 30 हो जाएगा। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट संख्या के 6 का स्क्वायर किया और प्लस 6 जोड़ दिया तो आपका 42 आ गया। इसी तरह 7 का स्क्वायर किया 37 से 49 और 49 में 7 जोड़ेंगे 56 आएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे 72। 9 का होता है 81, तो यानी कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर और प्लस 10 कर दिया जाएगा यानी कि 110। और यही क्या होगा आपका, यही इसका एक करेक्ट आंसर होगा। और यही चीज़ें आपको सोच, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 6 का वर्ग कर सकते तो -6 कर सकते थे, 7 का वर्ग करते -7 कर देते, 8 का वर्ग करते -8। तो मतलब दोनों दो सीरीज, ऐसा नहीं कि इसको करने का एक ही मेथड है। जब आप लोग करेंगे, जब आप लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन को आप लोग भी जानते हैं कि मतलब 20 तरीके से, मतलब कई टाइप से किया जा सकता है और वही यहाँ पर हो भी रहा है। अब इस पे अगर मैं आपको बात करूं तो इस सीरीज में क्या लगेगा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा इसको सोचिए और फिर बताइए। इसमें भी सेम जो पीछे फॉलो किया गया था उसी संख्या का वर्ग और प्लस उसमें उसी संख्या का जोड़ फॉलो किया गया है। अब जैसे ये आप देखेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर कर दिया और उसमें 11 ही माइनस कर दिया। 121 में 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 110 ही तो आएगा। या फिर उसी संख्या को जोड़ दें, जैसे 10 का स्क्वायर किया प्लस 10 कर दिया तो 110 हो गया। दो मेथड तो मैंने ही बता दिए, अब आप लोग बताइए कि किस मेथड से आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप जोड़ के हिसाब से मान लीजिए कि किया जाए कि जैसे उसी संख्या का स्क्वायर किया जाए, उसी संख्या को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको करूँ, सबसे पहले 10 का स्क्वायर आपको होता है 100 और उसमें 10 जोड़ दिया जाए तो 110 हो गया।
तो इसके जो नेक्स्ट होगा उसमें एक जोड़ के यानी कि 11 का स्क्वायर किया जाए और प्लस 11 जोड़ दिया जाए। तो 121 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 132। इसके यानी कि 12 का स्क्वायर किया जाए और 12 जोड़ा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 में 12 जोड़ेंगे 4 2 6 4 1 5 156, यानी कि ये भी सही। 14 के बाद 15 का स्क्वायर किया जाए, भाई 12 का स्क्वायर था 13 का स्क्वायर किया जाए, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करना था ना। सीरीज ऐसे चल रही 10 का स्क्वायर प्लस उसका ऐड, फिर 11 के स्क्वायर प्लस उसका ऐड, 12 के स्क्वायर उसका ऐड, फिर 13 के स्क्वायर उसको, यानी कि इसमें लास्ट वाली संख्या ये वाली देखनी यहाँ पे क्या। अब 13 के स्क्वायर होता है 169 और इसमें 13 जोड़ दिया तो 9 3 12 के 2 हाथ से लगे 6 7 1 8 182, यानी कि जो अगला होगा वो होगा 14 का स्क्वायर और प्लस 14। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 196 में जब आप 14 जोड़ेंगे 6 4 10 0 हजार 9 1 10 11 हासिल 210। तो यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 210 आएगी। और जब आप लोग एग्जाम देने जाएं तो ज़्यादा होशियारी के चक्कर में ना रहे, हर चीज़ वर्बली जोड़, मान लीजिए नहीं आ रहा तब, मान लीजिए कोई चीज़, तो आप लोग हर बार चीज़ें क्रॉस चेक जरूर किया करें। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ गलत बता देता हूँ तब, तो आपका वो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये आज का क्या है लास्ट सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अभी तक के पिछले क्वेश्चन किए तो उनके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तो एकदम इजीली यानी कि हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, जो पीछे करवाए गए उन्हीं क्वेश्चन जैसा है। अब आप इसमें देखेंगे उसी संख्या का मान लीजिए वर्ग किया जाए और उसी संख्या को घटा दिया जाए, जो कि इस सीरीज में पूरी सीरीज है जो जिसमें कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, गलत बताना है कि इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा फाइंड। तो जैसे सबसे पहले देखें किसके स्क्वायर क्या, सबसे पहले आपको देखना है कि किस संख्या के आसपास चीजें आनी है, फिर हमें रिलेशन बिल्ड करना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 25 अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट इसमें क्या -5 किया गया, यानी कि अगर देखा जाए तो 5 के स्क्वायर में 5 माइनस किया गया, यही तो किया गया यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट संख्या देखा तो जो 6 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर में 6 माइनस किया गया, तो ये दोनों का रिलेशन बिल्ड होता है यहाँ पर। तो यानी कि जो यहाँ पर होना चाहिए वो 7 का स्क्वायर और -7 होना चाहिए। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में 7 माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 42 होता है, जबकि यहाँ पर 45 लिखा हुआ है और ये गलत है और यही आपको बताना भी था। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके अलावा आप किसी और मेथड से भी इसको कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इसकी दूसरी वाली मेथड है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा। और देखिए सफलता का तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी मिलेगी भी नहीं। जब आप लोग किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं ना, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आप उस चीज़ को पा ही लेते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमें कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाती है। तो आप लोग अपने लक्ष्य की ओर इसी तरह अग्रसर रहें। थैंक यू।